हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रश्मि की वॉइस। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है, क्या पति का अपनी पत्नी पर विश्वास करना गलत। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की कहानी। अरे मैं तो गरीब घर की समझकर इसे लेकर आई थी, लेकिन इसने तो हमारी नाक में ही दम करके रख दिया है, बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। सासू माँ वैष्णवी जी बोली, इसलिए कहते हैं रिश्ते हमेशा बराबरी में ही करना चाहिए। लो अब भुगत लो, अब जो कर्जा सिर पर हो गया है उसका क्या करना है। ससुर जयदेव जी बोले, कितना समझाया था भाभी आपको उस वक्त, गरीब अमीर कुछ नहीं होता, सब संस्कारों की बातें होती हैं। आजकल शादी शादी नहीं, एक तरह का जुआ है। शादी निभेगी या नहीं कोई कुछ नहीं कह सकता। ननंद ममता ने कहा, जो इस मुसीबत की घड़ी में अपने भाई भाभी के पास आई हुई थी। पर इससे ज़्यादा चिंता उन्हें अपने भतीजे मानव की थी। जब से वो आई है तब से वो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा था। भाभी, मानव कहाँ है, कहीं दिख नहीं रहा है। ममता ने वैष्णवी जी से पूछा। अरे कहाँ होगा, यहीं कहीं मुंह छुपाकर बैठा होगा, पूरे घर को बर्बाद कर दिया उसने। जयदेव जी बोले, अब बस भी करो, बेटा तो अपना ही है ना, कब तक सुनाते रहोगे उसे। बहू के कर्मों की सजा उसे थोड़ी न दोगे, उसने तो बस उस पर विश्वास किया था। वैष्णवी जी रोते हुए बोली, हाँ तो बस अब उसके विश्वास की सजा भुगतनी है हमें। अरे इतना क्या अंधा विश्वास करना कि एक बार भी अपनी पत्नी से नहीं पूछ रहा कि इतने पैसों का वो कर क्या रही है। वो उससे अपने पिता के इलाज के नाम पर पैसे लेती रही और आज हम पर कर्जा करके चली गई। ऊपर से कोर्ट कचहरी के चक्कर हो गए, वो अलग। आप कहाँ ढूंढे उसे, पूरा परिवार ही गायब हो गया है। क्या करूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा मुझे तो। जयदेव जी अपना सिर पकड़कर बोले, भैया आप शांत हो जाओ, नहीं तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। अभी मानव को आ जाने दो, फिर बात करते हैं क्या करना है, फिर बैठकर डिसाइड कर लेंगे। ममता उन्हें समझाते हुए बोली। ये सब देखकर ममता भी सोच में पड़ गई। कहाँ तो अभी 1 साल पहले भतीजे मानव की शादी की सहनाई घर में गूंज रही थी, और कहाँ अभी घर में अजीब सी अशांति का माहौल पड़ा हुआ है। 1 साल पहले ही मानव की शादी रक्षा के साथ हुई थी। आजकल समाज में तलाक के केस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आए दिन के किस्सों को सुनकर वैष्णवी जी ने यह फैसला लिया कि वो गरीब घर की ही लड़की को अपनी बहू बनाकर लाएगी। हालांकि तब ममता और जयदेव जी भी ने भी यही समझाया था, संस्कारों का अमीरी और गरीबी से कोई लेना देना नहीं होता, शादी बराबरी में हो उतना ही बेहतर है। नहीं नहीं, सबकी कहने की बात होती है। जितने अमीर घराने की पढ़ी लिखी लड़की होगी उतना ही कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा देती है। इससे अच्छा तो किसी गरीब घर की बेटी को बहू बना कर लाओ। उसने अपने मायके में इतना पैसा तो देखा नहीं होता, तो उसे पैसे की कद्र भी होती है। ममता और जयदेव ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं मानी और आखिर रक्षा को मानव से ब्याह कर अपने घर की बहू बनाकर ले आई। शुरू शुरू में तो सब ठीक ही रहा था, रक्षा ने भी सबका विश्वास जीत लिया था। लेकिन शादी के 4 महीने बाद ही वो अपने पापा की तबीयत का बहाना बनाकर मानव से पैसे लेने लगी। मानव को शादी से पहले ही बात पता था कि रक्षा के पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती है, क्योंकि जब भी वो उससे फ़ोन पर बात करती थी तो वो अपने पापा की तबीयत का जिक्र ज़रूर करती थी। इसलिए मानव ने भी अपने पापा से पूछे बगैर उसे पैसा देना शुरू कर दिया। आखिर अब तो घर की ही बात थी। किसी महीने में 20,000 ले लिए तो किसी महीने में 25,000 रुपये। काम अच्छा चलता था, इसलिए मानव ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जब उसके मायके उसके मम्मी पापा से मिलने जाता था तो वो लोग खुशी खुशी उसका स्वागत करते थे। लेकिन अभी पिछले महीने की ही बात थी, एक बड़ा कंसाइनमेंट हाथ लगा था जिसके लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत थी। जयदेव जी ने अपने बड़े भाई को फ़ोन किया कि गांव वाली ज़मीन का सौदा कर दे और उसके बदले पैसे उन्हें दे दे। अपने छोटे भाई के अनुसार 4 दिन पहले उनके बड़े भाई ने गांव वाली ज़मीन का सौदा कर दिया और अपना हिस्सा निकालकर बाकी बचे हुए 80 लाख रुपए कैश लेकर उनके घर पर आ गए। उस दिन वैष्णवी जी घर पर नहीं थी, इसलिए जयदेव जी ने मानव से पैसे संभालकर साथ के साथ बैंक में रखने को कहा और अपने भाई को लेकर बाजार आ गए। उसी समय मानव के किसी दोस्त का फ़ोन आ गया, तो बाहर जाने के चक्कर में वो रक्षा को पैसे संभाल कर रखने को दे गया और साथ के साथ कह गया कि वो आकर अभी जमा करवा देगा। लेकिन जब वह घर पहुंचे तो रक्षा घर पर ही नहीं थी। उसने रक्षा को फ़ोन लगाया तो रक्षा का फ़ोन नहीं मिला, पर तब भी उसके दिमाग में ये बात नहीं आई कि रक्षा पैसे लेकर गई होगी। उसने उसके मायके भी फ़ोन लगाया, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया।
जब जयदेव जी घर पर आए तब उन्हें मानव ने बताया कि रक्षा घर पर ही नहीं है। इधर आस पड़ोस में सब तरफ देख लिया है लेकिन वो मिली नहीं। जब मानव ने ये बताया कि उसके मायके भी कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है तब ताऊ जी ने कहा, मानव बेटा तुमने बैंक में पैसे जमा करवा दिए थे? नहीं ताऊ जी, मैं जल्दबाजी में निकला था इसलिए पैसे नहीं जमा करवाए। पर अभी इन बातों का क्या तुक है, रक्षा तो मिल नहीं रही है। यह सुनकर जयदेव जी ने मानव से पैसे चेक करने को कहा। सुनकर मानव को बहुत बुरा लगा, पर अपने पापा की बात मानकर उसने अलमारी में पैसे चेक किए तो पैसे भी नहीं थे। उसके बाद जयदेव जी अपने बड़े भाई को लेकर मानव के साथ रक्षा के मायके पहुंचे तो वहां पर भी कोई नहीं था। आस पड़ोस में पूछा तो पता चला कि रक्षा आई थी और अपने मम्मी पापा को लेकर रवाना हो गई। अब पिछले 4 दिन से सब लोग रक्षा को ढूंढ रहे हैं लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है। मानव को यकीन नहीं हो रहा है कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। इधर रक्षा के खिलाफ उन्होंने पुलिस में एफआईआर दर्ज भी करा दी है। यहाँ तक कि जयदेव जी और उनके परिवार को भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब उन्हें करना क्या है। पैसों का नुकसान हुआ, सामाजिक प्रतिष्ठा का नुकसान हुआ, पारिवारिक मूल्यों का भी नुकसान हुआ। मानव अभी तक इसी सदमे में है कि आखिर रक्षा उसकी पत्नी थी। उसके माता पिता को उसने अपने माता पिता माना था, इसलिए उनके इलाज के लिए भी वो अपने पैसे दे रहा था। तो क्या पत्नी पर विश्वास करना गलत था? अब आप ही लोग कमेंट में बताइए, क्या यह गलत था या सही? अगर आप लोगों को हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।